हेलो सोल्जर्स, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख के क्लिक किया है, अपनी आज की हिंदी की तीसरी क्लास होने वाली है। पीछे की दो क्लासेस थी जिनके अंदर हमने वर्णमाला, जो पहला टॉपिक होता है हिंदी व्याकरण का, उसको कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास के अंदर हम संधि को स्टार्ट करने वाले हैं। किसे स्टार्ट करने वाले हैं? संधि। संधि स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, संधि के अंदर बहुत से स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर संधि पढ़ा दीजिए, फिर हमें कुछ नहीं करना, समास पढ़ा दीजिए, हमें कुछ नहीं करना। जो आपके दोनों टॉपिक्स है संधि और समास, उनको आपको इतने बेहतरीन लेवल से पढ़ाने वाला हूं कि अगर आप ये क्लासेस ले लेंगे तो आपको कहीं पर भी क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। और जितने भी आपके संधि और समास से क्वेश्चन बनेंगे आप वो सभी सही करेंगे। 100% श्योरिटी है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपसे एक ही गुजारिश है कि आपको अपनी क्लास को सभी के साथ शेयर कर देना है। और जो क्लास है उसको बिना स्किप किए हुए देखना है। अगर आप क्लास को स्किप करेंगे तो आप जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा वो आप भूल जाएंगे। और आपको जो रिवीजन है वो जरूर करना है क्लास का। तो दोस्तों, एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्लास को और आ जाइए अपनी क्लास के अंदर। हम आज पढ़ने वाले हैं संधि, जो बहुत से स्टूडेंट्स का दर्द रहता है। दोस्तों, जो आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिस लेवल की आपको हिंदी के अंदर संधि पढ़ाने वाला हूँ, वो आपको ना तो किताबों के अंदर मिलेगी, ना ही आपको किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। और दोस्तों, आप कितना भी बड़ा पेड बेस ले लीजिएगा, वहां पर भी आपको इस प्रकार से संधि कोई नहीं पढ़ाएगा। ये मेरी गारंटी है। संधि इस प्रकार से कोई भी नहीं पढ़ाएगा आपको, और पढ़ाएगा तो वो आपको नियम बताएगा। यहाँ पर आपको कोई भी नियम से नहीं पढ़ाऊंगा मैं। हम नियम नहीं पढ़ने वाले। आपने वर्णमाला के अंदर भी देखा था कि हमने कोई नियम नहीं पढ़ा था। हमने अपने एक नॉर्मल वे के अंदर अपने हिंदी की वर्णमाला फर्स्ट टॉपिक को कंप्लीट किया था। 2 क्लासेज हो चुकी है आपकी, ये तीसरी क्लास है आपकी। और संधि का ये आपका पार्ट 1 है। संधि का क्या है? आपका पार्ट 1। संधि बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संधि से। तो संधि, आपने नाम देखा, क्या देखा? टॉपिक का नाम क्या है? संधि। तो संधि जो नाम है उसका अर्थ क्या होता है? तो जो संधि है उसका अर्थ, संधि का जो अर्थ है वो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो संधि का अर्थ होता है मिलाना। मिलाना, मेल या जोड़। मेल या जोड़। जब आप पुराने कुछ पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब आप, मैंने भी आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी, हिमांशु सर आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे, तब वो नाम लेते हैं संधि। इन दो राजाओं के बीच में संधि हुई, सिकंदर के बीच में संधि हुई, पोरस के बीच में संधि हुई, जयपुर के राजा और अकबर के बीच में संधि हुई, सवाई मानसिंह वाली संधि हुई। उसके बारे में आपको संधि नाम जरूर सुनने को मिलता है। तो ये संधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मिलना। क्या होता है? ज्वाइंट होना, मिलना संधि का अर्थ होता है। और संधि के अंदर दोस्तों कुछ नहीं होता, केवल आपको जो अक्षर है उनको मिलाना होता है। क्या होता है? शब्दों को या अक्षरों को आपको मिलाना होता है। और जो शब्द होते हैं उनका अर्थ निकलना चाहिए। तो संधि की परिभाषा आप क्या लिखेंगे लोग? दो वर्णों के दो वर्णों के दो वर्णों के दो वर्णों के मेल को दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। हमें परिभाषा कोई भी नहीं पूछता है। हम जो किताबों के अंदर परिभाषा लिखी होती है उसको याद नहीं करेंगे। हमें तो सीधा याद करना है कि दो वर्ण जहां पे मिल जाएंगे वो संधि हो जाएगी। बस एक शर्त है कि जो वर्ण है उनका अर्थ निकलना चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए। जो वर्ण है वो कैसे होने चाहिए दोस्तों? अर्थपूर्ण वर्ण अगर मिलते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? संधि कहलाएंगे। अभी आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे शब्द नाम क्यों नहीं लिया? शब्द नाम क्यों नहीं लिया? तो दोस्तों, अगर मैं ऐसा बोलूं कि दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और ये मेरी मूर्खता है कि दो शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो शब्दों के मेल को समास कहा जाता है, ना कि संधि कहा जाता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, देव असुर। जैसे आपका एग्जाम में आता है वैसे ही दूंगा। जो आपको टीचर्स है वो कैसे पढ़ाते हैं? देव प्लस असुर बराबर होगा देवासुर। लेकिन जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको संधि विच्छेद पूछा जाता है, ना कि संधि पूछी जाती है। तो संधि विच्छेद हम करेंगे, इसका किस प्रकार से करेंगे? देव प्लस असुर, देव प्लस असुर
क्या करेंगे, देव प्लस असुर। यहां पर क्या हुआ है दोस्तों, देखिए आप नाम बोलिए देव, क्या आ रहा है इसके अंदर, ए की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है, देव, ए की ध्वनि आ रही है। और यहां पर भी क्या है, ए है। तो ए और ए को आप मिलने से क्या बना है, आ बना है। और यहाँ पे किसका मेल हुआ दोस्तों, वर्णों का। ए भी एक वर्ण है और ये वाला ए भी एक वर्ण है। तो यहाँ पे वर्णों का मेल हुआ, इसलिए हमें इसको क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। यहाँ पर क्या व और ए का मेल हुआ है, नहीं, व के अंदर जो वर्ण है उसका मेल हुआ है। अगर दो शब्दों का मेल हो जाता, देव असुर का जब मेल हो जाता, तो ये तो क्या बन जाता, समास। लेकिन हमें क्या करना है, दो वर्णों का मेल। तो दो वर्णों का मेल हुआ, देव ए और ए मिलके क्या बना, आ बना। तो देवा असुर, क्या बना आपका, देवा असुर। तो देव असुर। आई होप आप सभी लोग संधि का जो मैंने आपको बताना चाहता हूं कि दो वर्ण किस प्रकार से मिलते हैं वो समझ गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अपनी संधि है वो कितने प्रकार की होती है। तो संधि के प्रकार सभी बात करेंगे, किसके बारे में, सभी लोग लिखेंगे संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, टाइप्स ऑफ संधि। तो देखिए जो संधि है उसको हम तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे, तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। और तीनों से ही आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होती है स्वर संधि। क्या होती है, स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी होती है व्यंजन, जहां पे स्वर आएगा वहां पर व्यंजन जरूर आता है, तो स्वर संधि हो गई, दूसरा टाइप व्यंजन संधि हो गया। और तीसरा जो मैंने आपको बताया थे विसर्ग। विसर्ग मैंने आपको बताया था अंग है को विसर्ग के रूप में जाना जाता है, तो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि भी होती है। तीन प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अभी बात कर लेते हैं परिभाषा की, स्वर संधि किसे कहा जाता है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो सभी लोग लिखेंगे जहां पर दो स्वरों का मेल हो, दो स्वरों का मेल हो, दो स्वरों का मेल हो, क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। दोस्तों आपको एग्जाम में किस प्रकार से, एग्जाम में नहीं बुक्स के अंदर किस प्रकार से परिभाषा मिलेगी, जहां पर दो स्वरों का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। और जो संधि की परिभाषा है वो किस प्रकार से मिलेगी, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। हमें कुछ नहीं लेना, भाड़ में जाए, हमें सीधा पता होना चाहिए कि दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। जहां पर दो स्वरों का मेल हो उसे क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। अभी आप लिखेंगे जहां पर जहां पर जहां पर दो व्यंजनों दो व्यंजनों या दो व्यंजनों या एक व्यंजन व एक स्वर का मेल हो, एक स्वर का मेल हो, उसे क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि कहा जाता है। जो शब्द है उसके पहले भी व्यंजन हो सकता है, बाद में भी व्यंजन हो सकता है। पहले स्वर हो सकता है, बाद में व्यंजन हो सकता है, पहले व्यंजन बाद में स्वर, इधर व्यंजन इधर स्वर, कुछ भी हो सकता है। दोनों, एक व्यंजन होना चाहिए और एक स्वर होना चाहिए, उसको हम क्या बोल देंगे, व्यंजन संधि बोल देंगे। अभी आता है विसर्ग संधि। किसके बारे में बताता हूं, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के अंदर आपको देखने को मिलेगा विसर्ग, क्या देखने को मिलता है, विसर्ग आपको देखने को मिलता है। ये जहां पर भी आपको देखने को मिल जाए वहां पर क्या होगी दोस्तों, विसर्ग संधि होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होती है। अभी बात करते हैं जो आपकी स्वर संधि होती है। कौन सी संधि, स्वर संधि। इसको कितने पार्ट के अंदर बांटा गया है, इस स्वर संधि के 5 भाग हैं। कितने भाग हैं, 5 भाग। और पांचों भाग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको वर्ड दे देगा, पुस्तकालय, देवालय, गीतालय, महोत्सव, एक एक एक, सदैव, इनके अंदर कौन सी संधि है, ऐसा आपको पूछा जाता है। तो हमें पांचों पार्ट इसके पढ़ने हैं। इसके अंदर कोई भी पार्ट नहीं है, इसके अंदर भी कोई पार्ट नहीं है। इसके अंदर व्यंजन संधि के अंदर कुछ नियम है, लगभग 7 नियम में आपको पढ़ाऊंगा। 7 नियम के अंदर व्यंजन संधि को कंप्लीट कर दूंगा। और जो आपकी विसर्ग संधि है इसके अंदर 3 नियम हम करेंगे और इसके अंदर 7 नियम, 7 और 3 10 नियम के अंदर व्यंजन और विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों जो
5 नियम मान लीजिए या 5 प्रकार स्वर संधि के हम करेंगे, उसके अंदर आपकी जो संधि है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले स्वर संधि के बारे में ही। किसके बारे में बात करेंगे? स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, परिभाषा बताई कि जहां पर दो वर्णों का मेल हो और दोनों वर्ण क्या हो? स्वर हो। क्या हो? स्वर हो। उनको क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है। अभी बात करें अगर हम क्या दोनों जो स्वर है वो समान होने चाहिए? नहीं दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है। जो आपके दोनों स्वर है वो अलग अलग भी हो सकते हैं, समान स्वर भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं होता है कि आपके जो स्वर है वो समान हो। जैसे ए और ए मिलके क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बनाते हैं? बड़ी ई का निर्माण करते हैं। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके किसका निर्माण करते हैं? बड़े ऊ का निर्माण करते हैं। तो देखिए, अभी सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी स्वर संधि है। कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि मैंने आपको बताया कि जो स्वर संधि है उसको 5 पार्ट के अंदर बांटा गया है। कितने पार्ट के अंदर? 3, 4 और 5 पार्ट के अंदर बांटा गया है। तो जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है दीर्घ संधि। दीर्घ, अभी कुछ जो समझदार लोग हैं वो इसको इससे लिखेंगे दीर्घ स्वर संधि। कैसे लिखेंगे? दीर्घ स्वर संधि। हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं दीर्घ संधि। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आपका आता है गुण स्वर संधि। कौन सा? गुण स्वर संधि। कि गुण स्वर संधि। फिर आपकी आती है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। फिर आपकी आ जाती है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। यण स्वर संधि। और जो आपका लास्ट टाइप बनता है स्वर संधि के अंदर वो आपका बनता है अयाधी स्वर संधि। कौन सा आता है? अयाधी स्वर संधि। ये आपके 5 पार्ट हो गए। किसके दोस्तों? स्वर संधि के। पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है आपका यण स्वर संधि, पांचवा है आपका अयाधी स्वर संधि। पार्ट आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अभी बात करते हैं एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो अपना दीर्घ स्वर संधि है इसको ले लेते हैं। किसको लिया? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को हमने ले लिया। किसको लिया? दीर्घ स्वर संधि को। अभी बात करते हैं कि दीर्घ स्वर संधि कहां पे होगी। हम लोगों ने देख लिया कि जहां पर दो स्वरों का मेल उसे स्वर संधि कहते हैं। लेकिन दीर्घ में, गुण में, वृद्धि में, यण में, अयाधी में हम लोग उसका डिफरेंस किस तरीके से करेंगे कि कौन सी संधि कौन सी है, हमें ऐसा कैसा पता चलेगा? तो वो देखिए, जहां पर आपको आ का डंडा मिले और वहीं से जो आपका शब्द है वो टूटे। देखो, मैं कुछ 3 स्वर लिखता हूं, आ, ई और उ। आपको पता होगा कि ये बड़ी मात्रा वाले। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो जहां पे क्या होंगे? बड़े। जो बड़े स्वर हैं, ये 3 स्वर बड़े स्वर कहलाते हैं, आ, ई, उ। तो ये जब बड़े स्वर टूटते हैं, जब ये बड़े स्वरों की जगह से जो आपका वर्ड है वो टूटे, जिस प्रकार से मैं लिखता हूं, पहले आ के एग्जांपल लेता हूं, पुस्तकालय, 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 देवालय, देवालय। अभी मैंने आपको क्या बताया कि दीर्घ स्वर संधि की पहचान आप कैसे करेंगे? जब कोई वर्ड हो वो आ से टूटे, बड़ी ई से टूटे या ऊ से टूटे, तो वहां पे कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। तो देखिए, पुस्तकालय, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? पुस्तक प्लस, देखो पुस्तक, यहां पे क्या है? आ, पुस्तका, तो आल्य, का के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है? आल्य की। दोस्तों, आल्य, अल्लय कोई वर्ड नहीं होता, लय कोई वर्ड नहीं होता, आल्य वर्ड होता है। इसीलिए हमने क्या लिखा? पुस्तक प्लस आल्य। और ये कहां से टूटा? अपनी उस ध्वनि से टूटा। कहां से? जहां पे ए और आ का मेल होके क्या बन रहा था? आ बन रहा था। क्या बन रहा था? आ बन रहा था। तो ये कहां से टूटा? आ की मात्रा से टूटा। तो यहां पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होती है। नेक्स्ट बात करते हैं देवालय की।
तो देवालय में भी आप देखिए देव प्लस देवा नहीं, देव होते हैं, देवता को क्या कहा जाता है, देव। तो जो आपने संधि के अंदर, एक और बात बताता हूं कि संधि के अंदर जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो जो वर्ड आप संधि विच्छेद के अंदर लिखते हैं वो आपका कभी ना कभी सुना हुआ होगा, कभी ना कभी आपने वो वर्ड जरूर सुना होगा। अगर आपने हिंदी अपनी लाइफ के अंदर अच्छे से कभी पढ़ी है तो आपने वो नाम जरूर सुना होगा। अगर जो आपने नाम नहीं सुना है और वो नाम वहां पे आ रहा है तो समझ लीजिए आपका संधि विच्छेद गलत हो गया है। तो देव प्लस आल्ले, देव प्लस आल्ले, ये भी कहां से टूट गया दोस्तों, आ की मात्रा से ही टूटा है, तो ये भी क्या हो गया, देवालय। इसके अलावा मैं लिख देता हूं हिमालय, क्या लिख देता हूं, हिमालय। इसके अलावा मैं लिख देता हूं आपका देवालय, मैंने लिख दिया, पुस्तकालय लिख दिया। एक आपका जो विद्यालय होता है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वही नाम आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। एक आप लिख लीजिए धर्मात्मा, धर्मात्मा, धर्मात्मा भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा जो ई के एग्जाम्पल है वो बाद में करते हैं, पहले इनका संधि विच्छेद कर लीजिए। ये धर्मात्मा वाला मैं आपको कमेंट में दूंगा, आपका ये होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि धर्मात्मा का क्या होता है। हिमालय का मैं आपको बता देता हूं, हिम, बर्फ को क्या कहा जाता है, हिम प्लस आल्ले, हिम प्लस आल्ले, हिमालय। विद्या, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, माँ का मैं किया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, विद्या, क्योंकि मुझे पता है विद कोई शब्द नहीं होता है। मैंने विद्या नाम सुना है अपनी लाइफ में, विद नाम कभी नहीं सुना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य, क्या बन गया, विद्यालय बन गया। अभी बात कर लेता हूं आपके जो ई के एग्जाम्पल है उनके बारे में। तो आप लिखेंगे मुनिंद्र, क्या नाम लिखेंगे, मुनिंद्र, कविंद्र, क्या नाम लिखेंगे, मुनिंद्र, कविंद्र। इसके अलावा आप नाम लिखेंगे रविंद्र, रविंद्र। इसके अलावा आप लिखेंगे नाम कपीश, क्या नाम लिखेंगे, कपीश, वागीश, कपीश, वागीश। इसके अलावा आप नाम लिख लीजिए लक्ष्मी इच्छा, क्या नाम लिखेंगे, लक्ष्मी इच्छा। ये आपने नाम लिख लिए, इनका आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। एग्जाम में भी ऐसे ही आता है कि मुनिंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक आप ऑप्शन आपको मिलेगा मुनि प्लस इंद्र, क्या नाम मिलेगा, मुनि प्लस इंद्र, या ये आपको इससे मिल सकता है मुनि प्लस इंद्र। कैसे मिलेगा, मुनि प्लस इंद्र। जो 99% चांसेस है वो नीचे वाले की है कि आपको नीचे वाला नाम सही करना है, मुनि प्लस इंद्र। फिर आ जाता है कवि इंद्र, तो कवि नाम ऐसे लिखा जाता है, और इंद्र, इंद्र के अंदर जो ई है वो हमेशा छोटी आएगी क्योंकि हम लोगों ने इंद्र के अंदर छोटी ही देखी है। फिर रविंद्र, तो रवि प्लस इंद्र। फिर आ गया आपका कपि प्लस ईश, क्या आ गया, कपि प्लस ईश। ईश के अंदर बड़ी आती है। आप ईश्वर लिखते हैं तो ईश्वर ऐसे लिखा जाता है, ईश्वर। ईश भी क्या होता है, या ऐसे लिखा जाता है। तो जो नीचे वाला है ये नहीं लिखा जाता, ऊपर वाला लिखा जाता है। तो हम ईश्वर के अंदर ई बड़ी लिखते हैं तो ईश के अंदर भी बड़ी ई लिखेंगे। फिर आपका आ जाता है वागीश, तो आप लिखेंगे वाग प्लस ईश, क्या लिखेंगे, वाग प्लस ईश, वाग प्लस ईश। फिर आपका जो आ जाता है वो आ जाता है लक्ष्मी इच्छा, तो आप इसमें लिखेंगे लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा आपने लिखा, लक्ष्मी इच्छा। 2 एग्जाम्पल हो गए, आ के हो गए, ई के हो गए। अभी बात करते हैं ऊ के एग्जाम्पल के बारे में। तो ऊ का एग्जाम्पल देखिए आप कौन कौन से होंगे। ये तो आपको समझ में आ गए होंगे कि आ कहां से टूटता है, ई कहां से टूटता है। एक एग्जाम्पल रख लेता हूं दोनों के, उसके अंदर आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से टूटे हैं ये। एक एक एग्जाम्पल दोनों के रख लेता हूं और ऊ के अभी आपको एग्जाम्पल देता हूं। जो पहला उपदेश है वो आपने नाम सुना होगा, गुरु उपदेश। पहला एग्जाम्पल लिखिए गुरु उपदेश, गुरु उपदेश। दूसरा आप लिखिए भुर्जा, क्या नाम लिखना है आपको, भू ऊर्जा, भुर्जा। इसके अलावा आप लिख लीजिए वधु उत्सव, क्या लिख लीजिए, वधुत्सव, वधुत्सव। इसके अलावा आप लिख लीजिए सुक्ति,
क्या लिखना है आपको? सुक्ति। इसके अलावा आप लिख लीजिए भानुदय। एक और नाम लिख लीजिए भानुदय। भानुदय। ये आपके संधि विच्छेद करने हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो भानु क्या कहां से तोड़ना है? ऊ की मात्रा से। तो भानु के अंदर यही ऊ आएगा और उदय, भानु प्लस उदय, भानुदय। फिर सुक्ति, तो सु ये आएगा, सु प्लस उक्ति। हमें कहां से तोड़ना है? ऊ की मात्रा से तोड़ना है, तो ऊ की मात्रा से तोड़ दीजिए। तो वह धू, धू के अंदर बड़ा ऊ आएगा प्लस उत्सव, वधूत्सव, ये हो गया। फिर आपका भू ऊर्जा है, तो देखो भूमि को क्या कहा जाता है? भू कहा जाता है। तो भू के अंदर बड़ा आएगा ऊ। फिर ऊर्जा, ऊर्जा के अंदर भी कैसा? बड़ा, भू ऊर्जा। गुरु उपदेश, तो इसमें आप देखो गुरु के अंदर छोड़ तोड़ेंगे इसको, गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। ये आपका क्या हो गया दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट हो गया। अभी जो आपको आपके टीचर्स पढ़ाते हैं, दूसरे टीचर्स, वो मुझे नहीं पता कि इसी प्रकार से पढ़ाते होंगे शायद, कि आपको एक नियम रटा देते हैं। ये आपको याद नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि आ ई उ, आ बड़ी ई और बड़ा ऊ की जहां से टूटे वहां पे क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये याद रखना है। आपके टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं? वो पढ़ाते हैं ए प्लस ए क्या बनता है? आ बनता है। ए प्लस आ मिलके क्या बनता है? आ बनता है। ऐसे पढ़ाते हैं, देख लीजिएगा आप भी। ई प्लस ई मिलके क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनता है? बड़ी ई बनता है। ऊ प्लस ऊ मिलके क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। यही नियम क्या आपको अपने टीचर्स पढ़ाते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें इसकी कहां पे जरूरत पड़ गई? जब हमें पता है आ ई और ऊ से जब टूटता है, हमें ये याद करने की जरूरत कहां पे है? जो आपके टीचर्स बताते हैं वो भी यहाँ पे आ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ए प्लस आ, ए प्लस आ रहा, आ बन गया। तो भी कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। नियम भी आपको बता दिया है और ट्रिक भी आपको बता दी है। ये क्या है? ट्रिक है आपकी, कि आपको यहां से टूटेगा, आ ई उ से शब्द वर्ण टूटेंगे। क्या टूटेंगे? वर्ण टूटेंगे। तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं तीनों के, आ के, ई के, ऊ के। आप सभी को देख सकते हैं। अगर आपने अच्छे से क्लास को कंप्लीट कर लिया है तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों संधि के अंदर। और संधि आपको दोबारा से पढ़ने की लाइफ के अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी। और कहीं से कोई भी प्रैक्टिस सेट कर लेना, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो कौन से संधि के बारे में बात करेंगे? गुण स्वर संधि। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। हम लोगों ने कौन सी संधि के बारे में बात कर ली? दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, कि जो दीर्घ स्वर संधि है वो क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका नियम क्या होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अभी कुछ लोग कहेंगे सर हमें तो नियम से पढ़ाओ, तो नियम मैं लास्ट में बताऊंगा। जो संधि होगी उसका नियम जो है वो लास्ट में बता दूंगा। ऐसा ना हो कि सर हमको आपने पढ़ाया नहीं, ट्रिक से ही पढ़ा दिया, इसीलिए बता दूंगा। और वैसे जो गुण संधि है उसका लिखिए। सेकंड जो अपनी संधि है वो है गुण। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। आई होप आपको जो मैंने दीर्घ स्वर संधि बताई है इससे आपने इसका काम तमाम कर दिया होगा। अभी इसको क्या आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है अपनी लाइफ में कभी? जहां पे आ ई उ से टूटे वहां पे कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार हम बात करेंगे गुण संधि की। तो गुण संधि में मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर आपको एक मात्रा मिले, क्या मिले? एक मात्रा मिले, या ओ की आपको एक मात्रा मिले, तो वहां पे कौन सी होगी? गुण स्वर संधि होगी। यहां पे दो बनते हैं, ए और ओ, ए और ओ। तो ए और ओ से जब आपका कोई भी शब्द टूटे, ए और ओ से जब भी आपका कोई शब्द टूटता है तो वहां पे कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होती है। वहां पर कोई दूसरी संधि नहीं होती। कौन से? गुण स्वर संधि। ए और ओ से आपका जो शब्द टूटेगा वहां पे कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल आप लिखिए नरेंद्र। नरेंद्र, क्या नाम लिखा? नरेंद्र, नरेंद्र। फिर आप एग्जाम्पल लिखिए महेश। क्या लिखिए?
महेश। फिर आप एग्जाम्पल लिखिए सुरेंद्र, सुरेंद्र। एक एग्जाम्पल लिखिए महेंद्र। जो आपके एग्जाम में नाम पूछ लेता है संधि विच्छेद के अंदर, वो करवा रहा हूं। तो पहले इन चार को देख लेते हैं किस प्रकार से टूटती है। देखिए मैंने आपको बताया कि जहां एक मात्रा से आपको तोड़ना है, कहां से तोड़ना है, एक मात्रा से आपको तोड़ना है। तो देखिए किस प्रकार से तोड़ेंगे, नर प्लस से, ये मात्रा किसकी है, ए की, लेकिन हम यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ए बनता किससे है, ए और ई मिलके बनता है। तो ए तो इधर आ गया, ई इधर आ गया, इंद्र, नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। महेश, महा प्लस, मह प्लस नहीं, महा प्लस ईश, महा प्लस ईश। सुरेंद्र किस प्रकार से बनेगा, सूर प्लस इंद्र, सूर प्लस इंद्र। कहां से टूट रहा है दोस्तों, इसी मात्रा से टूट रहे हैं सभी, देख लीजिए, महा प्लस ईश, नर प्लस इंद्र, सूर प्लस इंद्र, इसी मात्रा से टूट रहे हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ए की मात्रा से जहां पर टूटेगा वो गुण स्वर संधि है, ओ की मात्रा से टूटेगा वो भी गुण स्वर संधि है। काम तमाम यहीं पे गुण स्वर संधि का। तो देखिए महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, ये आपके हो गए एग्जाम्पल इसके। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो आपके ओ के एग्जाम्पल आते हैं उनके बारे में। तो आप पहला लिखेंगे ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश। फिर आप लिखेंगे महोत्सव, क्या लिखेंगे एग्जाम्पल के अंदर, महोत्सव। फिर आप लिखेंगे जलोर्मी, क्या लिखेंगे, जलोर्मी, जलोर्मी। आप लिखेंगे महोर्मी, जलोर्मी, महोर्मी, ये शब्द लिखेंगे। इसके अलावा आप लिखेंगे देव ऋषि, देव ऋषि, देव ऋषि, मह ऋषि, मह ऋषि और देव ऋषि। इनके भी आपको बता देता हूं कि इनके आपको किस प्रकार से करने हैं। तो देखिए इनका अगर हम करने की बात करें तो किस प्रकार से करेंगे। मैंने आपको बताया कि गुण स्वर संधि है तो कहां से टूटेगा, ए से या ओ से। तो इसमें देखो ओ की मात्रा देख लो, ये आ रही, यहां से तोड़ दीजिए इसको, ज्ञान प्लस उपदेश। अभी मैं आपको पूछता हूं कि उपदेश होता है या उपदेश होता है, आपने कौन सा नाम सुना है। आप बोलेंगे सर हमने नीचे वाला नाम सुना है, तो इसको मैं मिटा देता हूं और हम नाम कौन सा ऐड करेंगे, ज्ञान उपदेश। अभी बात करूंगा कि ये नाम उपदेश कैसे बना, ओ का ऊ कैसे बना वो भी बताऊंगा। और मैं आपको बता भी चुका हूं जब मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, याद कर लीजिए वर्णमाला में मैंने आपको संयुक्त स्वर पढ़ाए थे, वहां पे ये दोनों भी पढ़ाए थे। वहां पे ए और ऊ मिलके किस प्रकार से ओ बनता है वो भी बताया था, ई और ए मिलके किस प्रकार से ए बनता है वो भी बताया था। वही इसका नियम है, वो आगे बात करते हैं। तो देखिए महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव क्या बन गया, महोत्सव बन गया। नेक्स्ट आता है जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी क्या बन गया, जलोर्मी बन गया। महोर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी क्या बन गया, महोर्मी बन गया। एक आप वर्ड याद कर लीजिए गुण स्वर संधि के अंदर, ऋषि। क्या नाम याद करना है आपको, ऋषि। जहां पर भी आपको किसी वर्ड के अंदर में ये आ जाए कि ये ऋषि से बन रहा है, किससे बन रहा है, ऋषि से बन रहा है, तो वो 100% किसका एग्जाम्पल है, गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया देव ऋषि, तो देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि। जहां पे भी ऋषि आएगा वो किसका होगा, वो होगा अपनी गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल। महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, 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 देव ऋषि। आप जो भी एग्जाम्पल बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गए ए के, ये हो गए ओ के, यहां तक के ये मैंने आपको बता दिए दो ऋषि के। तो गुण स्वर संधि के अंदर आपको कितना याद रखना है, जब भी कोई वर्ण या शब्द ए और ओ की मात्रा से टूटे या अंत में ऋषि आए, ए ओ की मात्रा से टूटे या अंत में ऋषि आए तो वो गुण स्वर संधि होगी। अभी आपका बात करता हूं कि जो आपकी एग्जामिनर आपको नहीं पूछता और जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो किस प्रकार से पढ़ाते हैं। ए या आ के बाद में
जब छोटी ई या बड़ी ई आती है तो वो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। और एक आता है ए और आ के बाद जब ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वो क्या बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। आप कमेंट में फिर से बताएंगे क्या यही आपका नियम है, क्या यही नियम है। नियम तो यह है, अगर आपको नियम से चलना है तो इस प्रकार से इसको याद कर लीजिए। ट्रिक मैंने आपको बता दी, ए ओ और ऋषि, ए ओ और ऋषि जहां पे आ जाए, ये क्या है आपकी ट्रिक है, कौन सी संधि की, गुण स्वर संधि की। तो दो संधियां अपनी कंप्लीट हो चुकी है, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। दोनों के अंदर आपको कितना याद रखना है, पहली हम लोगों ने पढ़ी दीर्घ स्वर संधि, तो उसके अंदर आपको याद करना है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा से जब कोई वर्ण या शब्द टूटता है तो वो कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। फिर हम लोगों ने सेकंड पढ़ी गुण स्वर संधि, तो गुण स्वर संधि में ए और ओ की मात्रा से अगर कोई शब्द टूटे तो वहां पे गुण स्वर संधि होती है। या किसी शब्द के अंत में अगर ऋषि आता है तो वहां पर भी कौन सी संधि होती है, सप्तऋषि, महर्षि, देव ऋषि, सप्तऋषि मैंने आपको नहीं बताया। सप्तऋषि का आप कमेंट में बताएंगे कि सप्तऋषि का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। तो सप्तऋषि ऐसे जो एग्जाम्पल है वो कौन सी संधि की है, गुण स्वर संधि के अपने एग्जाम्पल है। तो दो संधियां हो चुकी है, अभी हम तीसरी संधि अपनी वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि संधि के अंदर कुछ नहीं है, बस आपको जो ट्रिक मैं बता रहा हूं उस ट्रिक पे आप ध्यान दे लीजिए। अगर आप ट्रिक को पढ़ने के बाद में कोई भी अगर एग्जाम्पल करते हैं संधि विच्छेद का, संधि का, तो आप उसके अंदर कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। बस आपको पता होना चाहिए कि हमें किस किस को हटाना है और कहां से शब्द को तोड़ना है, कहां से शब्द टूट सकता है। अभी कई लोग बोलेंगे कि सर कमल का संधि विच्छेद कीजिए, तो कमल का कोई संधि विच्छेद नहीं होता, पूजा का कोई संधि विच्छेद नहीं होता। क्योंकि संधि विच्छेद कैसे होता है, जब संधि विच्छेद हो जाता है तो धन के दोनों ओर, जोड़ के निशान के और दोनों ओर जो भी शब्द होते हैं उनका क्या निकलना चाहिए, कोई अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम वहां पे क्या बोलते हैं कि वहां पे संधि है। क्या है, संधि है। तो देखिए दो संधियां हो चुकी हैं आपकी, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। तीसरी है अपनी वृद्धि स्वर संधि। कौन सी है, वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। देखो मैंने आपको बताया कि दीर्घ में बड़ा, गुण में एक मात्रा वाले ए और ओ, वृद्धि के अंदर जो मात्राएं हैं वो बढ़ जाएंगी, तो आपकी जो मात्राएं वो ऐसी हो जाएंगी। आप ये मात्राएं कहीं पर भी देखते हैं, ये जहां पर भी आपको मात्राएं मिली, ये दोनों मात्राएं जहां पर भी आपको मिल जाए वहां पे वृद्धि स्वर संधि होती है दोस्तों। कौन सी संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि। और ये मात्राएं किसकी हैं, इनकी है। किनकी है, इनकी है। जहां पर कोई शब्द ए औ से टूटे तो वहां पे कौन सी संधि, वृद्धि स्वर संधि। नाम ही है वृद्धि, तो वृद्धि कर दो मात्रा के अंदर। किसके अंदर वृद्धि करेंगे हम लोग, मात्रा के अंदर वृद्धि कर देंगे तो ये कौन सी संधि बन जाएगी, वृद्धि स्वर संधि बन जाएगी। अभी अगर इसके नियम की बात कर लूं, साथ में बात कर देता हूं नियम की। ये तो अपनी क्या होगी, ट्रिक होगी। ये तो है ट्रिक कि आप इससे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। अभी बात करते हैं नियम की। तो मैंने आपको जब संयुक्त स्वर पढ़ाए थे तब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब ए और आ के अंदर जब छोटा ए मिलता है, क्या मिलता है, तो ऐ बनता है। क्या बनता है, ऐ। ए या आ के अंदर जब ओ मिलता है तो वो क्या बनता है, औ बनता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था और यही इसका क्या है, नियम है कि जहां पर ए और आ के साथ ए आए उसका क्या बनेगा, ऐ बनेगा। ए आ के साथ ओ आए उसका औ बनेगा। और वही क्या होगा आपका, क्या होगा दोस्तों, वृद्धि स्वर संधि होगी। वहीं पे क्या होगी आपकी, वृद्धि स्वर संधि होगी। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो आप सबसे पहला एग्जाम्पल लिखिए एक एक, एक एक एक। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखिए सदैव। क्या लिखिए, सदैव। फिर आप नाम लिखिए महेश्वरीय, महेश्वरीय। क्या लिखा, महेश्वरीय, सदैव, एक एक एक।
ये आपके क्या है, 3 एग्जाम्पल है। कौन सी मात्रा के? ए की मात्रा के। तो इसका कैसे बनेगा? एक प्लस, देखो कै के अंदर क्या आ रहा है आपका? ए आ रहा है, तो इधर क्या आएगा? ए आएगा, तो ए लिखा, फिर कै लिख दिया। एक एक, एक एक को एक एक एक, एक प्लस एक, सदैव। तो सदैव में देखिए सदा, सद नाम नहीं होता, सदा होता है। सदा में क्या आ गया? आ गया। क्या आ गया? आ गया। मात्रा किसकी है? ए की, तो ए आप लिखेंगे छोटा वाला, और एव, सदैव, सदा प्लस एव, सदैव। नेक्स्ट जो आपका है वो है महेश्वरीय, तो महा प्लस ऐश्वरीय, महा प्लस ऐश्वरीय, ये हो गया महेश्वरीय का। एक आता है आपके एग्जाम में मतेक्य, क्या आता है? मतेक्य, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा मत प्लस एक के, क्या हो जाएगा? मत प्लस एक के, मतेक्य। क्या हो जाएगा? मत प्लस एक के, मतेक्य। ये आपके एग्जाम्पल हो गए किसके? एक के। अभी बात करते हैं एग्जाम्पल आपके परम औषध, परमौषध, महोषध, महोषध, परमौषध, महोऔषध, वनौषधि, वनौषधि, वनौषधि। इसके अलावा आपका आप ले सकते हैं एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, महाऔषधि हो गया, महोषध हो गया, परमौषध हो गया, वनौषधि हो गया, महाऔषध, महोषध ले लिया, महाऔषधि, महाऔषधि, महोषधि, महोषधि, ये आप ले लीजिए। ये 4 एग्जाम्पल ही आपके इसके अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका किस प्रकार से बनाएंगे? कहां से तोड़ना है? ओ की मात्रा से, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा से हमें तोड़ना है। तो देखिए किस प्रकार से तोड़ेंगे। परम, परम, परमौषध, परमौषध है ये, परम और है यहाँ पे नाम, परमौषध, परमौषध। ये नाम गलत लिखा गया दोस्तों, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए आप नाम को। ये नाम इस प्रकार से है परमौषध, कैसे है नाम? परमौषध, इस प्रकार से नाम है। तो कहां से टूटेगा? ओ की मात्रा से। किस प्रकार से टूटेगा? परम प्लस, परम प्लस औषध, परम प्लस औषध, तो ये क्या बन गया? परमौषध बन गया। महोषध, महा प्लस औषध, महा प्लस औषध, तो ये क्या बन गया? महोषध बन गया। फिर आपका आता है वनौषधि, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, तो ये क्या बन गया? वनौषधि बन गया। फिर आपका आता है महोषधि, तो महा प्लस औषधि, तो ये क्या बन गया? महोषधि बन गया। तो दोस्तों आपने देखा कि एग्जाम्पल क्या क्या है, एक एक एक, सदैव, महेश्वरी, मैतक, महाऔषधि, परमौषध, वनौषधि। क्या ट्रिक, ट्रिक पे आते हैं अब अपनी बात की। ट्रिक मैंने क्या बताई? ए और ओ से जब टूटे, ए से टूट रहे हैं सभी, आप देख रहे हैं डबल मात्रा वाले से टूट रहे हैं, डबल मात्रा आ रही है जहां पे क्या होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। आप तो केवल इसकी पहचान रखिए, जहां पर ये आ जाए दोनों, वहां पे कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। अगर आप नियम से चलना चाहें, तो आप अगर बहुत बड़े ज्ञाता बनना चाहते हैं, तो वो आप नियम से भी पढ़ सकते हैं, नियम भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट संधि, यण संधि के बारे में। 3 संधियां कंप्लीट हो चुकी हैं, दीर्घ संधि, स्वर गुण स्वर संधि और आपकी वृद्धि स्वर संधि। और तीनों को मैंने आपको एक लाइन के अंदर, अगर आप बोलो तो एक लाइन के अंदर कंप्लीट कर सकता हूं। तीनों की जो पहचान है वो आपको लिखवा दूंगा अलग से लास्ट के अंदर, इसीलिए ऊपर वाला जो है वो इरेज नहीं कर रहा हूं, उसी के अंदर आपको इसकी क्या लिखाऊंगा? पहचान लिखाऊंगा। 3 की तो अभी आपको लिखवा देता हूं पहचान, जो अपनी 3 संधियां हो चुकी हैं उनकी आपको लिखवा देता हूं पहचान। पहली अपनी हुई दीर्घ स्वर संधि, तो यहाँ पे आपका आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आपको मिलेगा। यहां पर आपको क्या मिलता है? यहां पर आपको मिलता है ए, औ और ऋषि, ए ओ और ऋषि। यहां पे आपको क्या मिलता है? ए और औ मिलता है। अभी बात करते हैं अपनी चौथी यण स्वर संधि के बारे में। तो यण स्वर संधि चौथी है आपकी
यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। जहां पर भी दोस्तों यण में देखिए नाम क्या आ रहा है, यण, ये इसी वर्ग का जो ये लाइन है ये वाली, इसी का लास्ट वाला शब्द ले लीजिए, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला, ये दोनों हैं, इन दोनों के साथ आधा अक्षर, के साथ आधा अक्षर आएगा। जहां पर भी आपको यह और वह के साथ में आधा अक्षर मिल जाए वहां पे कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है, यह और वह के साथ आधा अक्षर जहां पर भी होगा वहां पर कौन सी संधि, यण स्वर संधि होगी आपकी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपकी यण स्वर संधि के एग्जाम्पल के बारे में। तो आप पहला लिखेंगे प्रत्येक, प्रत्येक, यह आपने क्या देखा, यह से टूट रहा है, यह आ रहा है, उसके पहले आधा आ रहा है, तो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, यह और वह के साथ आधा अक्षर आएगा, तो कौन सी संधि, यण स्वर संधि। अभी बात करते हैं कि आपका ये कौन से के अंदर परिवर्तित होता है। तो इसको देखिए आप, जो आपका ई यह है इसको तो आप बदलेंगे ई के अंदर, किसके अंदर बदलेंगे, छोटी या बड़ी ई के अंदर, और जो आपका वह है उसको आप बदलेंगे छोटे ऊ या बड़े ऊ के अंदर। यह आपको याद रखना है। तो इसका जो प्रत्येक है इसका कैसे हो जाएगा, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। अत्यंत, क्या नाम आ रहा है, अत्यंत। तो देखिए क्या आ रहा है, आधा अक्षर आ रहा है तय, और फिर यह आ रहा है, तो यह से पहले आधा अक्षर, यह से पहले आधा अक्षर आ रहा है, तो इसको आप किस में चेंज करेंगे, जो आधा अक्षर है उसको आप ई की मात्रा लगाएंगे, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत। यहां पे जो ये यण संधि है यह और वह को संधि विच्छेद के अंदर समाप्त कर देती है। आप लोग नोट लिख लीजिए, संधि विच्छेद में, संधि विच्छेद में, संधि विच्छेद में यह वह नहीं आएंगे, यह वह नहीं आएंगे, यह वह नहीं आते हैं, यह और वह नहीं आते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका बनता है वो बनता है आपका इत्यादि। क्या बनता है, इत्यादि, इत्यादि। तो देखिए तय है, तय को पूरा करेंगे, इति, यह को समाप्त करेंगे, आ की ध्वनि है तो आदि, इति प्लस आदि, इत्यादि। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं अध्यक्ष, क्या बोल सकते हैं, अध्यक्ष। तो देखिए यह से पहले आधा अक्षर ध, तो ध को पूरा करके ई की मात्रा लगाएंगे, अधि प्लस यह के अंदर ए की ध्वनि तो अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष। फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं जो अपने वह के एग्जाम्पल है उसके अंदर, तो स्वागत, स्वागत। इसी के अंदर भी मैंने आपको क्या बताया कि जो वह वाले हैं वो छोटे ऊ या बड़े ऊ की मात्रा ले लेते हैं जो पहले वाले हैं, और वह को समाप्त कर दिया जाता है। तो वह से पहले आधा अक्षर आ रहा है स, तो स को मैं मात्रा देता हूं ऊ की, सु प्लस वह के अंदर आ की ध्वनि है, आगे गत है, तो सु प्लस आगत, स्वागत बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम स्वच्छ। क्या एग्जांपल ले लेते हैं, स्वच्छ। तो देखिए वह से पहले क्या है, आधा अक्षर, तो आधे अक्षर को हम बोलेंगे ऊ की ध्वनि दे देते हैं, फिर वह के अंदर ए है तो ए लिया, फिर अच, सु प्लस अच्छ, तो ये क्या हो गया आपका, स्वच्छ हो गया। फिर हम ले लेते हैं अन्वे, क्या ले लेते हैं, अन्वे। ये जो एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूं दोस्तों इनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो वह से पहले क्या आ रहा है, आधा न, तो इसको आप पूरा ऊ बनाएंगे, अनु प्लस ए, अनु, अन्वे, अनु प्लस ए, अन्वे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो आ जाता है आपका देव्यागमन, देव्यागमन, देव्यागमन। क्या आ जाता है, देव्यागमन। तो देखिए ये आ रहा है, क्या आ रहा है, ये से पहले वह आ रहा है, तो वह को हम क्या देंगे, वह को हम पूरी ई की मात्रा देंगे, देवी प्लस आगमन, देव्यागमन। ये बन गया, किसका एग्जाम्पल है ये वाले का। वह देखो, यह और वह से पहले कोई भी आधा स्वर आ सकता,
सॉरी व्यंजन आ सकता है, स्वर तो आएगा ही नहीं, व्यंजन कोई सा भी आधा आ सकता है। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल इसीलिए बताया कि यह से पहले वह भी आ सकता है और वह से पहले यह भी आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं मध्यवाल्य। मध्यवाल्य क्या देखा, मध्यवाल्य। तो देखिए वह आ रहा है, वह से पहले आधा अक्षर, तो जो आधा अक्षर है उसको पूरा करेंगे और ऊ की मात्रा देंगे मधु प्लस आल्य, मधुआल्य। ये क्या बन गया, मधुआल्य। फिर आपका आता है यद्यपि। ये जो आपका है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, यद्यपि, कदापि, ये वाले जो है वो आपको ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए जो यद्यपि है वो किस प्रकार से बनेगा, यदा प्लस अपि, यदा प्लस अपि, यद्यपि। कैसे बनेगा, यदा प्लस अपि। देखिए जो ये होता है इसके अंदर किस प्रकार से बनता है, यदा नहीं दोस्तों, यदि। किस प्रकार से बनेगा, यदि प्लस अपि, यद्यपि, यदि प्लस अपि। जो आपका ये ध लिखा है मैंने, ये किससे होता है, ये ऐसे होता है, इसमें आधा तो दवात और ये होता है। कैसे होता है, ये ऐसे होता है। तो देखिए ये से पहले क्या आ रहा है, आधा द आ रहा है, तो द को हम किसकी मात्रा देंगे, ए की मात्रा दी, यदि प्लस यह के अंदर किसकी ध्वनि आ रही है, ए की, तो ए लिया, फिर यद्यपि। तो इसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर मत कहना कि सर ने हमें पढ़ाया नहीं था, मैंने आपको बता दिया है। तो जो आपका यण स्वर संधि है उसका भी जो मेट्रिक है वो यहां पे लिख देता हूं, यह वह से पहले आधा अक्षर, से पहले आधा अक्षर आएगा, वहां पे कौन सी संधि होगी दोस्तों, यण स्वर संधि होती है। और अभी हम बात करते हैं अपनी लास्ट संधि, अयादी संधि के बारे में। तो दोस्तों जो आपकी अयादी संधि है उसके अंदर आपको जो टीचर्स है वो अलग अलग पढ़ाते हैं। उससे पहले दो आपके एग्जाम्पल आते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक आपका आ जाता है मात्राज्ञा, क्या आ जाता है, मात्राज्ञा, क्या आ जाता है, मात्राज्ञा। तो एक आ जाता है आपका पित्राज्ञा। तो आपकी जो ट्रिक है उसके अंदर भी आप लोग नोट डाउन करेंगे कि जो आपकी ट्रिक है उसके अंदर अगर कोई शब्द के अंत में मात्र, स्टार्टिंग में मात्र या पित्र आ जाए, मात्र या पित्र से जितने भी बनने वाले जो शब्द है वो सब भी किसके एग्जाम्पल है, यण स्वर संधि के। तो देखिए मात्राज्ञा का किस प्रकार से होगा, माता, मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। पित्राज्ञा का कैसे होगा, पितृ प्लस आज्ञा, पिता नहीं पितृ प्लस आज्ञा। यह आपको एग्जाम्पल याद रखनी है दोनों, कि जहां पर भी मात्र या पितृ की बात की जाए तो वो किस संधि का एग्जाम्पल है, यण स्वर संधि का एग्जाम्पल है। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि जो ये र है ये कैसा होता है, ये आधा होता है, र कैसा होता है, आधा होता है। जो आधी चीजें होती हैं वो नीचे आती हैं। जब आगे हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एक नीचे वाला र, एक ऊपर वाला र, एक ये नीचे वाला र। तो इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी इतना आप याद रखिए कि जो र है वो आधा होता है, तय पूरा होता है, इसीलिए ये जोड़ के क्या बन जाता है, त्रा बन जाता है, पित्राज्ञा। त्रय का जो संधि विच्छेद है वो सॉरी वर्ण विच्छेद वो इसी तरीके से होता है। तो ये बनता है पितृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। आप याद रखेंगे कि यण स्वर संधि के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यण स्वर संधि के अंदर आपको देखने को मिलेगा यह और वह के साथ में आधा व्यंजन, और आप यह को किस में चेंज करेंगे, ई के अंदर, वह को किसके अंदर चेंज करेंगे, ऊ के अंदर, और मात्राज्ञा और पित्राज्ञा आपको पता ही है। तो आपकी यण संधि भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है। ये आपका लिखा हुआ रहने देता हूं, जो आपकी ट्रिक्स हैं वो फिर आपका देखेंगे कि अयादी संधि लास्ट संधि है दोस्तों। और आज की जो अपनी क्लास है उसके अंदर हम लोग लास्ट पढ़ेंगे स्वर संधि, क्योंकि क्लास लगभग 1 घंटे के आसपास हो चुकी है, और अगर इससे ज्यादा लंबी क्लास करेंगे तो आपको भी थोड़ी दिक्कत होगी। और हम कल की क्लास जो रहेगी अपनी उसके अंदर व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, कंप्लीट ही कर लेंगे, क्योंकि 7 और 3 10 नियम ही तो पढ़ने हैं। 10 नियम के 3 एग्जाम्पल, 30 एग्जाम्पल पढ़ने हैं और 10 नियम पढ़ने हैं। तो
हो जाएगा। 30 से 40 मिनट की अपनी कल की क्लास रहेगी, उसके अंदर आपका हो जाएगा। तो आप लोग लगाएंगे। नेक्स्ट 5th नंबर आपकी अयाधी संधि। 5th नंबर अयाधी संधि। अयाधी संधि। अभी आपको कोई बोलेगा इसके अंदर जो एग्जाम के अंदर आते हैं, आपने छोटी क्लासों के अंदर या बुक्स के अंदर या आपके जो टीचर है वो आपको पढ़ाते हैं कि जहां पे अव, ऐ, आय, आव, ये शब्द जहां पे आए वहां पे कौन सी संधि होती है? अयाधी स्वर संधि होती है। लेकिन हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। आप एग्जाम्पल लीजिए नयन। नयन के अलावा आप लीजिए चयन। नयन, चयन, नायक, फिर आप लीजिए नाविक, नायिक, ना, नायिक, फिर आप लीजिए शयन। ऐसे जो एग्जाम्पल है इनसे हम समझेंगे कि जो अपनी अयाधी संधि है उसके अंदर क्या होता है। तो देखिए नयन का कैसे होगा। मैंने देखो ने प्लस अन, अन, नयन, ने प्लस अन, नयन हो गया। चयन का कैसे होगा? चे प्लस अन, चे प्लस अन। फिर जो नायक है, अभी बात करेंगे कि जो आपकी एक मात्रा है वो किस प्रकार से आती है, दो मात्रा किस प्रकार से आती है। तो देखिए इसका बनेगा ने प्लस अक। कैसे बनेगा? ने प्लस अक। अभी बात करते हैं कि जो डबल मात्रा किस प्रकार से आई हुई होगी। आपने एग्जाम्पल देखा तो आप समझ भी गए होंगे कि अगर यह से पहले आ की मात्रा आएगी, किसकी मात्रा आएगी? सॉरी, ए की मात्रा, तो वो क्या बनेगा? एक मात्रा वाला। यहां पे किसकी मात्रा आई? यह से पहले आ की मात्रा, तो ये कैसा बना? डबल मात्रा वाला। ये आपको याद रखना है। और इसमें जो दोस्तों यह है, यह का लोप होता है। क्या होता है? यह का लोप होता है। यह का लोप होता है। अभी यह और वह के साथ मैंने आपको क्या बताया था? आधा अक्षर आता है। तो यह और वह का किसके अंदर लोप हो जाता है? इसके अंदर भी लोप होता है। यह और वह को संधि विच्छेद के अंदर हम नहीं लिखते हैं। इसमें क्या आता है? यण संधि में यह और वह से पहले आधा अक्षर आएगा। और जो अपनी अयाधी संधि है उसके अंदर क्या आता है? यह और वह से पहले जब पूरा अक्षर आता है तो उसको क्या बोला जाता है? अयाधी स्वर संधि बोला जाता है। यह और वह का लोप हो जाता है संधि विच्छेद के अंदर, और यह और वह के साथ पूरा अक्षर आता है अयाधी संधि के शब्दों के अंदर। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे यहां पर भी आ रहा है तो आप इसका कैसे बनाएंगे? ने प्लस अक, ने प्लस इक, ने प्लस इक। शयन का कैसे बनाएंगे? एक आ रहा है तो से प्लस अन, सेयन। इस प्रकार से बनेगा। यह हट जाएगा, यह और वह का लोप हो जाएगा। अभी वह के एग्जाम्पल देखते हैं। तो वह के एग्जाम्पल में आप देखिए भवन नाविक, भवन नाविक, भवन नाविक भावुक, भवन नाविक भावुक, पावक पवन, पावक पवन। ये आप एग्जाम्पल देखिए। ये किसके एग्जाम्पल हैं? वह के एग्जाम्पल है। इससे पहले जो अपने एग्जाम्पल किए थे वो किसके किए थे? यह के एग्जाम्पल किए थे। अभी हम बात करते हैं वह की। वह में भी वही नियम है। वह से पहले अगर ए आ रहा है तो एक मात्रा, और वह किसके अंदर चेंज हो जाए दोस्तों? ओ के अंदर। वह किसके अंदर चेंज होगा? ओ के अंदर। तो देखिए भो प्लस अन्न, ना नो प्लस, देखो क्या आ रहा है? डबल आ रहा है तो ओ, नो प्लस इक, नाविक, नो प्लस इक, भावुक। आ रहा है तो क्या होगा? भो प्लस उक, भो उक। पावक आ रहा है तो पावक का किस प्रकार से होगा? ओ प्लस अक, ओ प्लस अक। पवन का किस प्रकार से होगा दोस्तों? वह आ रहा है और वह से पहले पै आ रहा है तो पो प्लस अन, पवन। इस प्रकार से होगा। अभी बात करें कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से फाइंड आउट करना है, और आपको संधि विच्छेद अगर मिलता है, शब्द मिलता है और उसका संधि विच्छेद करना है तो वो किस प्रकार से करना है। तो देखिए आपको संधि विच्छेद कैसे करना है अयाधी संधि का। यह जब आता है, यह जब आता है तो यह से पहले आपको पूरा अक्षर मिलेगा।
या तो ए की मात्रा का या आ की मात्रा का, तो आपको क्या करना है, जब ए प्लस ये आता है, क्या आता है, ए प्लस ये आता है, तो आपको उसको संधि विच्छेद के अंदर ए में चेंज करते हैं। किसके अंदर चेंज करते हैं, ये आता है तो ए के अंदर। और जब आपका वह आता है, ए प्लस वह आता है, क्या आता है, ए प्लस वह आता है, तो उसको किसके अंदर चेंज करते हैं हम लोग, ओ के अंदर चेंज करते हैं। और जब आपका ए प्लस ए नहीं आ प्लस ये आता है, तो हम उसको ए के अंदर चेंज करते हैं। आ प्लस वह आता है, तो हम उसको किसके अंदर चेंज करते हैं, औ के अंदर चेंज करते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपकी क्या है, ट्रिक है। क्या है आपकी ट्रिक है अयादी संधि की, इससे आप अयादी संधि को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपकी जो स्वर संधि है वो कंप्लीट हो जाती है। हम लोगों ने 5 संधियां पढ़ी, कौन कौन सी, पहले हम लोगों ने पढ़ी दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, फिर वृद्धि, फिर यण, और लास्ट हम लोगों ने अयादी स्वर संधि पढ़ी। सभी की जो ट्रिक्स है वो मैंने लिख दी है। वृद्धि के अंदर आपको क्या मिलेगा, आ ई उ मिलेगा। जो आपकी दूसरी गुण स्वर संधि है उसके अंदर आपको ए ओ और ऋषि मिलेगा। वृद्धि स्वर संधि के अंदर आपको ऐ और औ मिलेगा। और जो आपकी यण स्वर संधि है उसमें यह वह के साथ आपको आधा अक्षर मिलेगा। मातृ आज्ञा, पितृ आज्ञा, जो मातृ और पितृ वाले शब्द है वो भी यण स्वर संधि के अंदर आते हैं। अयादी संधि के अंदर मैंने बताया कि जिस प्रकार से यण स्वर संधि के अंदर आधे अक्षर आते हैं, उसी प्रकार आपकी अयादी संधि के अंदर यह और वह के साथ पूरे अक्षर आएंगे। और जो पूरे अक्षर आते हैं उनकी जो मात्राएं हैं वो किसके अंदर चेंज होती है। जिस प्रकार से यण संधि के अंदर यह किसके अंदर चेंज होता है, ई के अंदर, वह किसके अंदर चेंज होता है, उ के अंदर, उसी प्रकार जो आपकी अयादी संधि है उसके अंदर यह चेंज होता है ए के अंदर, वह चेंज होता है ओ के अंदर। यही डिफरेंस है यण और अयादी में, अक्षर आधा और पूरे का। और जो चेंजमेंट है वो आपको बता दिया है, याद रखना है। ट्रिक्स भी आपको बता दी है। अयादी की ये ट्रिक है, ये आप लिख लीजिएगा, यण की, वृद्धि की, गुण की, दीर्घ की। आपको कोई भी नियम याद करने की जरूरत नहीं है, केवल 5 लाइन याद कीजिए, 1 2 3 4 5। इन 5 में आपकी जो स्वर संधि है वो कंप्लीट हो जाती है। और दोस्तों जो अपनी कल की क्लास रहेगी उसके अंदर हम जो व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है उसके 10 नियम पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।